हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट डल है, थोड़ा साइडवेज है, बट बहुत अच्छा एक संतुष्टि मिलती है जब आपके टारगेट कंप्लीट होते हैं, टारगेट फुलफिल होते हैं। तो आज का भी जो मार्केट क्या लगता है उसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा रहेगा जो हम पिछले वीक की समरी लेंगे, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि क्या आज के दिन में क्या ट्रेड हुए हैं ग्रोथ मॉडल के प्राइम ग्रुप में, और तीसरा जो हिस्सा है वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगले वीक का, आने वाले वीक का हमारा समरी क्या होने वाला है, हमारा एनालिसिस क्या होने वाला है। आइए चलते हैं पिछले वीक की समरी पे। और लास्ट वीक में हमने देखा था, मैंने कहा था मार्केट इज़ ऑन अ क्लिफ। तो वहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, दोनों सिचुएशन में था। 9141 का एक लेवल भी हमने मार्क आउट किया था। अगर 9141 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो फिर वो बुलिश रहेगा, या उसके नीचे अगर है तो बेरिश रहेगा। तो मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से ऑब्लाइज करते हुए मंडे को ही लगभग हमारा जो मेजर टारगेट था वो मेजर मूव उसने कंप्लीट कर दिया था। निफ्टी का 8814 8,814 रुपये का जो टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका। एंड बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा टारगेट था 17,286, तो ये टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। दोनों टारगेट इस वीक में कंप्लीट हुए हैं। और अभी करंटली अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हमें एक रैली मिल सकती है, तो आइए देखते हैं। आज के मेरे प्राइम ग्रुप के मैसेज में मैं क्या मेंशन करता हूँ। जनरली ऐसे होता है ना कि हम जब भी बात करते हैं एनालिसिस की, तो मार्केट क्या लगता है आपके लिए होता है वीकेंड पे, बट मार्केट क्या लगता है, मेरा जो ओवरव्यू है अगले वीक का, वो जनरली हमारे प्राइम ग्रुप में मैं मार्केट शुरू होने से पहले आज के दिन ही देता हूँ। फ्राइडे की शुरुआत में ही मैं दे देता हूँ कि अगले वीक का हमारा ओवरव्यू क्या होने वाला है। सो आई एम ऑलवेज सेइंग इट इज़ ऑलवेज ट्रिकी टू ट्रेड अ साइडवेज काइंड ऑफ अ मार्केट। और ऐसे सिचुएशन में जनरली मैं क्या करता हूँ कि कुछ वेबिनार रखता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, जिससे उन्हें हेल्प मिले, उन्हें ये ट्रिकी सिचुएशन ट्रेड करने के लिए आसानी रहे। राइट, अब ये प्रोसेस में मैंने यहीं पे कहा है कि वी हैव फाउंड अ हायर लो। निफ्टी बैंक निफ्टी में 18 और 19 मई को एक हायर लो फॉर्म हुआ है, और उस हायर लो के चलते अभी अगला जो टारगेट रहेगा वो 9260 9310, ये टारगेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ टारगेट दिए हैं। अब बैंक निफ्टी ना इस पूरी प्रोसेस में बहुत एक वीकर कड़ी रहा है। राइट, तो जितना स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रेंथ हमें निफ्टी में दिखाई देती है उतनी स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई देती है। बट इस वोलाटाइल मार्केट में भी, जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट इज़ वेरी मच स्टॉक स्पेसिफिक, तो अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक देख के ट्रेड करते हो तो आपको वो ट्रेड के बेनिफिट्स हमेशा मिलते रहते हैं। सो ऐसे ही एक हमारे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने NIIT टेक का ट्रेड लिया था। 1472 में उनका एंट्री था और ही एग्जिटेड एट 1538। 15,000 क्वांटिटी था इक्विटी में। सो 9.9 लाख रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रजिस्टर हुआ है। सी, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, है ना, पैसों की बात नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट प्रोसेस। तो प्रोसेस ओरिएंटेड भी एक ट्रेड है। मैं पिछले 2 हफ्तों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर महेश का एक ट्रेड है, एंड देन इस ट्रेड में एस्कॉर्ट का ट्रेड लगभग 2 या 3 वीक पहले लिया हुआ है, और इस ट्रेड में ही इज़ करंटली ट्रेडिंग। देन ही रिवाइज द टारगेट टू 919, और उस 919 की लेवल से अभी करंटली 918 की लेवल पे उन्होंने आज एग्जिट कर लिया है। सो अगेन प्रशांत के साथ और भी कुछ लोग ट्रेड कर रहे थे, एंड ये सारे लोग वही है जिन्होंने लॉकडाउन के फेज़ में, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ हमारा मार्च महीने में, उसके बाद उनका ट्रेनिंग कब शुरू हुआ, मॉड्यूल 1 2 3 ऐसा जर्नी शुरू हुआ, और आज अपने ट्रेड खुद सिलेक्ट करके खुद ट्रेड ले रहे हैं और उसे बहुत शानदार तरीके से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। सो आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर ऑल दिस पीपल, ऑल दिस पार्टिसिपेंट, जिन्होंने लॉकडाउन के समय पे ये पूरा प्रोसेस, ये डिसीजन लिया, और इस जर्नी को आगे लेके जाते हुए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिटर्न्स भी यहाँ पे जनरेट करना शुरू किया है। सो आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर ऑल दिस पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पे आते हैं करंटली। सो निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। करंटली ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, और निफ्टी वीकली में ये वीक का जो कैंडल है, इट इज़ शोइंग अस, इट इज़ कन्फर्मिंग अ हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ अस। राइट, सो ये हैमर जैसा कैंडल है, और राइट एट दिस डॉट हमारा जो लेवल था 8814 का, उस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है। लोएस्ट लेवल जो उसने बनाया है वो 8806 का बनाया है। राइट, सो कुछ चंद पॉइंट हमारी लेवल के नीचे जाके उसने वहाँ से रिट्रेसमेंट दी है, वहाँ से फिर से बाइंग उसमें आ गई है। आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि सेशन बाय सेशन एक्शन किस तरह से हुई है, और अभी हम करंटली कहाँ पे हैं। तो मैं जो लो की बात कर रहा हूँ, जो हमारा टारगेट था 8814 का, वो 8814 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और उसके बाद करंटली अब मार्केट इस यहाँ पे रंजक एक मोड पे है।
सो हाउ वी कैन फाइंड कि करंटली टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे, राइट। तो जब हम टारगेट की बात करते हैं इस लो से लेके, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं इस हाई तक, तो मेरे लिए नेचुरली पहला टारगेट होगा 9264, ठीक है। सो 9264 एक मेरे लिए टारगेट होगा, और इस 9264 का जो टारगेट है, इस टारगेट के बाद वी कैन ऑल्सो गेट वन मोर टारगेट, जो कि हमने पहले ही ऊपर मार्क करके रखा हुआ है, राइट। सो ये टारगेट है। जैसे हमने ये टारगेट देखा है 9264 का, सो 9264 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगी, 9265 कर देते हैं उसे, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं नज़दीकी लेवल पे। हालांकि वो जो एग्जैक्ट टारगेट है वो बहुत अच्छी तरह से हमें डिलीवर होगा, बट आई बिलीव ये 9265 भी ठीक रहेगा टारगेट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये एक टारगेट हमारा इस वीक के लिए हो चुका है। एंड देन करेंटली मार्केट की जो एक्शन है वो उतनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव एक्शन नहीं है। सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस एज अ टारगेट 9265, और सेकंड जो टारगेट हमारे लिए रहेगा वो सेकंड टारगेट 9390 ऑलरेडी हमारे सामने है, राइट। एज पर फिबोनाची अगर हम देखें तो सेकंड टारगेट हमें मिल रहा है 9375, ठीक है। सो दिस 9375 विल ऑल्सो बी वन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच, टू ऑब्जर्व फॉर, बट अभी हमारे सामने एक टारगेट है 9265 का। अगर बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा के देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये 78% का रिट्रेसमेंट अभी करंटली हो चुका है, राइट। तो बैंक निफ्टी में 78% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। अगले वीक में हमें यहाँ पे बुलिशनेस बैंक निफ्टी में दिखाई देनी बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बॉटम जोन पे करंटली बैंक निफ्टी है, और विल गो बाय आर प्रीवियस टारगेट, जो हमारा पहला टारगेट था, प्रीवियस जो टारगेट था उस टारगेट के साथ ही जाते हैं, और 19040 ये जो लेवल है उस लेवल को हम पहला टारगेट देख के, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यह लेवल हमने डिसाइड की थी मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन के लिए, तो लेट अस कंसिडर दिस लेवल। और एक तरीका भी है टारगेट कैलकुलेट करने का, अगर हम ये हाई और इस लो को कंसिडर करें तो उसके बीच में अगर एक 50% की लेवल है तो वो 50% की लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकती है, राइट। सो दैट 50% लेवल इज़ 19500, तो ये भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टारगेट होगा। सो अभी हमारे पास दो टारगेट हैं, सो ये एक टारगेट लेके हम करंटली चल रहे हैं। सो दो टारगेट अभी हमने करंटली देखी, ये रिट्रेसमेंट का लेवल एक है 19040 का, और एक टारगेट हमने बैंक निफ्टी का कैलकुलेट किया है 19550। सो ये दो अलग अलग टारगेट लेके हम करंटली चल रहे हैं, और इन टारगेट्स को लेके अगले वीक में हम देखेंगे। इस वीक के लिए एक ज़रूरी टिप मैं देना चाहूँगा आप लोगों से, मार्केट में यू नीड टू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मेशन। तो आपके सेटअप के अनुसार अगर आपके पास कुछ कन्फर्मेशन है तो उस कन्फर्मेशन पे ही आपको ट्रेड करना है। विदाउट कन्फर्मेशन डू नॉट एंटर इनटू एनी ट्रेड। और आपका पोजीशन साइजिंग जो है उसे आप मैनेजेबल पोजीशन साइज रखिए, छोटा सा पोजीशन साइज रखिए, जिससे ट्रेड एंटर करने के लिए और ट्रेड को मैनेज करने के लिए आपको बहुत आसानी रहेगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक. Thank you so much for watching this video. Enjoy your trading time.